नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में स्टेडियम के नाम बदलने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने खेल विभाग के फैसले पर उठाए सवाल। के मंत्री रेखा आर्य ने पेश की सफाई। हरीश रावत को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड के लिए अभिशाप रहा हरीश रावत का मुख्यमंत्रित्व काल। हरदा ने प्रदेश हित में नहीं किया कोई काम। उत्तराखंड में भी कोरोना की एंट्री। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 2 मरीजों में हुई कोविड की पुष्टि। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील। और रुड़की नगर निगम ने हाउस टैक्स में की 20% की बढ़ोतरी। कांग्रेसियों ने काटा हंगामा। नगर निगम के बाहर दिया धरना। भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में स्टेडियम के नाम को बदलने को लेकर सियासत काफी तेज हो चली है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे सरकार का तानाशाही फैसला बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए स्टेडियम के नेम चेंज पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। बता दें कि उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नामकरण किया है। साथ ही सभी खेल अवस्थापनाओं को एकीकृत कर नया नाम भी रखा है। ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ ही हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है। लेकिन वहीं अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, न ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टेडियम के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। इसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम न लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते हैं। और ये दलित परिवार की एक बेटी है जिसने पूरे देश में, विश्व में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। उसका नाम इनने योग स्थली खेल परिसर रख दिया, ताकि अब जब नाम लिया जाए, कागज पत्र चले, तो योग स्थली जाना है नाम लोग लें, वंदना कटारिया का नाम लेना लोग छोड़ दें। तो ये इसी तरीके से हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम को भी उत्तराखंड मानस परिसर नाम रख दिया। तो ये कि गंदगी जो इनके दिमागों में भरी, उससे बाहर नहीं आ सकती। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने सफाई पेश की है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, केवल संपूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है। देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है, जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, और इसके अलावा हमारी अन्य स्थापनाएं जहां पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो गोलापार हल्द्वानी का जो हमारा स्टेडियम है, जहां पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहां पे हमारा स्विमिंग पूल भी है, जहां हमारा मल्टीपर्पज हॉल भी है, उनके अपने अपने नाम यथावत है। लेकिन उस पूरे प्रीमाइसेस को हम लोगों ने मानस खंड खेल परिसर का नाम दिया है। बता दें कि जिस तरह से पहले स्टेडियम को लेकर फैसला सामने आया था, उसे देखकर माना जा रहा था कि उत्तराखंड में स्टेडियम के नाम में परिवर्तन किया गया है, जिस पर खूब सियासत देखने को मिल रही थी। हालांकि समय रहते खेल विभाग ने इस पर सफाई पेश की है और विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत के कार्यकाल को राज्य के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि हरीश रावत ने राज्य हित में कोई काम नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत का मुख्यमंत्रित्व काल उत्तराखंड के लिए अभिशाप के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मनवीर सिंह चौहान ने एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की छुट्टी का मुद्दा फिर से दोहराया है। तो मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने न तो राज्य के हित के लिए कुछ कार्य कर पाए और न ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ कार्य कर पाए। उनके जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के रूप में उस कार्यकाल को जाना जाता रहेगा। इसलिए वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें, लेकिन जब उनके नेता स्वयं ही और उन आदरणीय हरीश रावत जी किससे वादा करते हैं कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उत्तराखंड में स्थापना करेंगे, जुम्मे की छुट्टी की वो स्वयं उसका शासनादेश करते हैं और आज वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम कर रही है। तो ये तो सब जो काम उन्होंने उत्तराखंड राज्य के विरुद्ध किए और जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने की उसके सब हमारे सामने प्रमाण हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब उत्तराखंड में भी कोरोना ने एंट्री मार ली है। फिलहाल देश भर में 277 एक्टिव केस है, तो वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। फिर डरा रहा कोरोना। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी कोरोना की एंट्री। स्वास्थ्य विभाग की उड़ाई नींद। भारत में 2020 में कोरोना महामारी ने कोहराम मचाया था। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है। फिर से लोगों को चिंता सताने लगी है क्योंकि दिन पर दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ने लगा है। अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से कोरोना के केस सामने आए थे, लेकिन अब इसने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि ये दोनों ही मामले माइग्रेंट है। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई है। ऋषिकेश में कोविड के मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टमटा ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे कोई हमारे राज्य में ऐसा कोई एक्टिव केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं और जो हम लोग को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हम कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है ताकि हम पता कर सके कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है, अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। वहीं दून अस्पताल भी कोविड के मामले को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। दून अस्पताल द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया कि कोरोना की टीम गठित की गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। ये 2 केस जो ऋषिकेश में आए हुए, उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके अंतर्गत हमने एक कोविड की टीम बना ली गई है, जिसमें फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हमने ऐड किया है। साथ ही साथ अस्पताल में मरीजों के लिए हमने ऑक्सीजन प्लांट को पहले से भी संचालित थे, उनको उनकी देखरेख के लिए बोल दिया गया है। वेंटिलेटर्स की फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए टीम को बोल दिया गया है। जो भी फ्लू के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएंगे उनका RT-PCR करने की हिदायत दे दी गई है। इसके साथ साथ हम फ्लू OPD चलाने की भी तैयारी कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में जो भी जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स के साथ आएंगे उनका अलग से उन मरीजों का अलग से एवेल्युएशन करके RT-PCR करके उनकी जांच की जाएगी। देश में कोविड के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अपनी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव मरीजों में अभी का नया वेरिएंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय जरूर है।
रुड़की में नगर निगम में हाउस टैक्स ने 20% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नगर निगम पे धरना देने का कारण है कि ये लोग जो है बैकडोर से 20% से भी ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये सरकार जो राज्य की सरकार है, बिजली दरें हर महीने बढ़ा रही है, आम उपभोक्ताओं पे भार पड़ रहा है, भ्रष्टाचार कम नहीं कर रहे, जबकि इन्हें केंद्र पोषित, राज्य पोषित, जिला योजना, राज्य योजनाओं से अनेक मदों से इन्हें पैसा मिलता है। उसके बावजूद इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, क्वालिटी नहीं इन्होंने अच्छी की। इसमें तो हमारे महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर बार बार बढ़ोतरी की जा रही है, अभी चाहे हाउस टैक्स की बढ़ोतरी हो, चाहे बिजली की बढ़ोतरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह का बार बार बढ़ोतरी की जा रही है। जो हमारे नगर निगम में जो नए क्षेत्र जुड़े थे, उनमें शासन आदेश है कि 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगना, उन पर भी टैक्स होगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर में कल्याणी नदी की सफाई के लिए नगर निगम का महाअभियान शुरू हो चुका है। सफाई के लिए 2 पोकलैंड और कई जेसीबी मशीनें लगाई गई है। बताया जा रहा है कि अगले 20 दिनों तक अटरिया रोड से लेकर किच्छा रोड तक कल्याणी नदी की साफ सफाई का काम किया जाएगा। वहीं इस दौरान महापौर विकास शर्मा ने बताया कि कल्याणी नदी को मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए पेयजल निगम के माध्यम से 350 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। हालांकि अभी तक मंजूरी नहीं मिली, इसलिए बरसाती सीजन को देखते हुए फिलहाल नदी की सफाई की जा रही है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना के पात्र 5 बच्चियों को 87,975 के चेक वितरित किए हैं। इसके आवेदकों का चयन आंगनबाड़ी, समाज कल्याण विभाग और अलग अलग स्तर से किए गए हैं। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये योजना आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना के जरिए बेटियों को पढ़ाई की राह दिखा रहे हैं। डीएम ने खुद इस योजना का जिम्मा उठाया है। नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट का अभिप्राय यही है कि जो बालिका इन डिस्ट्रेस हैं, जो किसी कठिनाई के चलते कोई पारिवारिक त्रासदी हो गई और उसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की इच्छा अभी भी जिंदा है, स्पार्क अभी भी अलाइव है। उस स्पार्क को हमको सपोर्ट करना है बाय एनी मीन्स। उनकी एजुकेशन को हमको आगे प्रोग्रेस करना है। बालिकाएं जो हमारे कंट्री की ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बालिकाएं, महिलाएं, एडोलेसेंट गर्ल्स, और इनसे पूरा हाउस होल्ड सीखता है, पूरा हाउस होल्ड इन पर निर्भर होता है। देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि एक तरफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने इस नहर के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया था, तो वहीं आज उस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। विभागीय अधिकारियों से नहर की मरम्मत के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें ऐसा है कि अभी जो मलेथा नहर है वो काफ़ी पुरानी नहर है और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें 2 नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लछमोली नहर है। तो इसमें अभी लछमोली नहर पे लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब एक खरीफ की फसल की मांग पूरी आएगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। ये योजना स्वीकृत हो रखी है। इसमें 1.67 करोड़ इसमें हमको मलेथा नहर में मिला है और इसका अनुबंध हमने गठित कर दिया है।
मंगलोर में नगर पालिका परिषद ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर जोर दिया है। दरअसल इन दिनों डेंगू के फैलने का खतरा बना हुआ है। बरसात के दिनों में भी मंगलोर का हाल बेहाल हो चला है। ऐसे में अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन ने बताया कि क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है ताकि जलभराव की समस्या से निपटा जा सके। देखिए क्या है कि एक तो यहाँ पे नालों की जो नाले थे, छोटे बड़े नाले, उनकी हमने सबकी सफाई करा दी है। सुचारू रूप से उनमें पानी चल रहा है और दोबारा से उनका सफाई का काम हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पूरे शहर में एक बार फॉगिंग करा दी थी, फिर दूसरी बार फॉगिंग कराई है। अब फॉगिंग तो फिलहाल हमने बंद कर दी है, तो कीटनाशक दवाई का छिड़काव हम करा रहे हैं, जिसका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है और दूसरा राउंड उसका चल रहा है, जिससे यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि आगे डेंगू फैलने की भी संभावना रहती है, इसलिए साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उधर नरेंद्र नगर स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा आयोजित अधिवेशन संपन्न हो चला है। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने शिक्षकों को अधिवेशन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता और समाज का मार्गदर्शन होता है, लिहाजा शिक्षकों को चाहिए कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन ढंग से करें। आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा की। वहीं कार्यकारिणी, जो नई कार्यकारिणी है, उसका भी गठन किया गया। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, खुशी तो ऑब्वियसली होती है या किसी भी अगर आप काम का बीड़ा उठाते हैं वो मुकाम तक पहुँच जाए, लेकिन ये मुकाम नहीं है, यहाँ से तो यात्रा शुरू हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे प्रबुद्धजनों की दिशा निर्देशों में और हमारे जो अपने संगठन के हमारे जितने भी प्रबुद्धजन हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके दिशा निर्देशों में हम लोग शिक्षा क्षेत्रों में निरंतर नए मुकामों को छुएंगे और संघर्षरत हमेशा रहेंगे। और हम किसी भी शिक्षक का कम से कम अहित तो नहीं होने देंगे। अगर इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है तो हम भविष्य में इसकी भी बात रखेंगे, किंतु ये तब है जब हमारी कहीं सुनवाई ना हो। पर्यटन नगरी मसूरी में इस सीजन पर्यटकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। होटल व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चला है और कारोबारी भी काफी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वीकेंड में पर्यटकों के आने की उम्मीद थी, लेकिन देहरादून मसूरी मार्ग पर चेकिंग के दौरान पर्यटकों के बड़े वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है, जिससे होटल जो व्यवसायी है उनमें आक्रोश है और वो प्रशासन से सहयोग की अपील कर रहे हैं। हम अहमदाबाद से आए हैं और हमें यहाँ पे रोका गया है, बोला है कि डीएम साहब का ऑर्डर है, ऊपर हम नहीं जाने देंगे यहाँ से आगे। बड़ी गाड़ी हम 25 लोग आ रहे रखे हैं। हमको मसूरी जाके वापस आना है, फिर भी हमें नहीं जाने दे रहे। अभी हम लोगों के भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से मतलब जो है वहाँ से जो भी बुकिंग्स नहीं है जिनके पास, उनको मसूरी नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी बुकिंग्स जो हैं वो बहुत कम हैं और जिस प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा ये पर्यटकों को रोका जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यटन विरोधी है तथा हम लोग जानते हैं हर बार हमारे साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जाता है। अल्मोड़ा में एमईएस के पास से गुजरने वाले नाले का नव निर्माण करवाया गया, लेकिन पहली बारिश ने ही सिंचाई विभाग के कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बीते दिन हुई बारिश से नाले के निचले स्तर में लगाया गया बजरी सीमेंट पूरी तरह से उखड़ गया और अब लोहे का जाल सरिया दिखाई देने लगे हैं। लोगों की माने तो अब तक करीब 500 मीटर निर्माण कार्य हो चुका है। बावजूद इसके सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों को गुणवत्ता को लेकर बेखबर नजर आ रहा है। हालांकि अधिशासी अभियंता मोहन सिंह रावत ने कार्रवाई की बात कही है। नहीं, इसको हमारे संज्ञान में आया है, ये बात संज्ञान में आई है और कुछ जगह पे वहाँ पे जो क्षतिग्रस्त है हम उसको दिखवा के, और अभी तो हम चूँकि नाले लगातार इन कंटिन्यूएशन में प्रोग्रेस में, तो अभी कोई कंप्लीशन के स्टेज पे आया नहीं है, तो हम इसको दिखवा के जो भी इसमें दंडात्मक कार्य ठेकेदार के खिलाफ होगी, और क्योंकि उसे जो भी कार्य क्षतिग्रस्त है उसको करना तो है ही है, उसके अलावा जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। उधर पौड़ी के श्रीकांत को अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं आदिवासी संयुक्त मोर्चा की यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। धन्यवाद करूंगा संयुक्त मोर्चा, अखिल भारतीय संयुक्त मोर्चा का, कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे दी है पूरे भारत में। मुझे अभी परसों ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो नियुक्ति पत्र आया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का मैं राज्य अध्यक्ष बना हूं और मैं वर्तमान, जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय से कई जिम्मेदारियां पहले से निभा रहा था। इससे पहले मैं
प्रदेश महासचिव था, उससे कांग्रेस में भी मैंने अध्यक्ष का पद निभाया है और इस समय मैं पूरे राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करूंगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर ओम सुधा जी का। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में स्टेडियम के नाम बदलने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खेल विभाग के फैसले पर उठाए सवाल, के मंत्री रेखा आर्य ने पेश की सफाई। हरीश रावत को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड के लिए अभिशाप रहा हरीश रावत का मुख्यमंत्रित्व काल, हरदा ने प्रदेश हित में नहीं किया कोई काम। उत्तराखंड में भी कोरोना की एंट्री, ट्रैवल हिस्ट्री वाले 2 मरीजों में हुई कोविड की पुष्टि, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील। और रुड़की नगर निगम ने हाउस टैक्स में की 20% की बढ़ोतरी, कांग्रेसियों ने काटा हंगामा, नगर निगम के बाहर दिया धरना, भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप।